हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, ईमान की स्टोरी देखी है। एक स्टोरी जो है वो उन्होंने लगाई है जो कि वान की पिक्चर्स जिस दिन से रजब मिलकर आया है उसने थंबनेल पर भी लगाई थी अपने, बट जो फेस है उसको ब्लर कर दिया था। बेसिकली जो बच्चे का फेस है वो रजब की तरफ से रिवील नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि जाहिर सी बात है भाई, एआई का ज़माना है और जो फ़ैन पेजेस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, वो सारे लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना जो एक साइड है ना वो लेकर चल रहे हैं। व्यूज़ की गेम है और हर एक उसमें लगा पड़ा है। अब जो ईमान है उनकी स्टोरी आती है, स्टोरी का स्क्रीनशॉट आप साइट पर देख रहे होंगे। वो लिखती हैं कि जो भी यहाँ पर की वान की पिक्चर सोशल मीडिया पर सर्कुलेशन में है वो सब की सब फेक है। ये रजब की साइड से लीक की गई है, रजब की साइड से ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि रजब, उसके फ्रेंड्स, कज़न्स, ये लोग ईद पर मिलने आए थे, बच्चे से मिले, इन्होंने वीडियो कैप्चर किया और इनका इंटेंशन जो था बेसिकली चीप पब्लिसिटी था और जो अपना एक इमेज है उसको सोशल मीडिया पर क्लियर करना था। बेसिकली ईमान ये कहना चाहती है कि बच्चे के प्यार में बच्चे से मिलने नहीं आए थे, बल्कि सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से इन्होंने ये स्टेप लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा होल्ड करूँ तो आप लोगों को याद होगा जब रजब की वालदा ईद बास्केट पैक कर रही थी, वहाँ गज़ल भी थी, तो रजब ने कहा था कि इसके अंदर एक बड़ा सा जो कैश का एनवेलप है ना वो मेरी तरफ से रख दीजिएगा जब ये बास्केट जाएगी। उसने ये नहीं कहा था कि ये ईदी लेकर के मैं खुद जाऊंगा। फिर बाद में चीज़ें चेंज हुई, ऑन की तरफ से कहा गया कि आप आइए अपने बच्चे को मिलिए, तो मुझे लगता है उसको भी जाना ही पड़ा। ना जाता तो लोग उसको बैश करते कि बच्चे से मिलने क्यों नहीं जा रहे हो। खैर, ये तमाम तर चीज़ें हो गई। फिर जिस तरह से ये मिलते हैं और उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, इनके एक फ्रेंड कहते हैं कि इस टाइम हम लोग बहुत इमोशनल हैं, हम सब इस कैफियत में हैं बच्चे से मिलने के बाद कि कोई बात नहीं की जा रही। तो बाद में फिर सारी बातें रजब शेयर करेगा। चलो, और हाइप क्रिएट हो गई है ना। उसके बाद ईमान का कहना था कि ये तरीक़ा निहायत गलत है कि अपने ही बच्चे को ना आप प्रॉप बना लें, और ऐसे लोग सोशल मीडिया के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है, तबाही है ना। मतलब ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रिमार्क जो है वो ईमान की तरफ से आया है। फिर उसने कहा कि बतौर माँ वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसके बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ईमान, अगर आप माँ हैं तो रजब भी तो बाप है, और जिस तरह आप अपनी स्टोरी पर, अपनी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर बच्चे के हाथ पैरों की पिक डाल रही होती हैं, बच्चे का फेस रिवील आप भी नहीं कर रही होती बट बच्चे को दिखा रही होती हैं। बेसिकली बच्चा नज़र आ रहा होता है और उसको देखकर एक फील आता है कि माशाअल्लाह बच्चा बहुत प्यारा है। बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत और हेल्दी, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो है। तो जब ये चीज़ आप कर रही हैं और अगर रजब आ गया और वो भी बाप है, मैं नहीं कह रही कि उसने सही किया, उसने गलत किया, तो उसका क्यों नहीं राइट है अपने बच्चे पर। आपने कहा कि रजब ने आपसे वादा किया था, पॉडकास्ट में भी बोला था कि अपने बच्चे को वो कंटेंट नहीं बनाएगा, तो उसने कहा किस अपनी वीडियो के अंदर बच्चे को कंटेंट बनाया है। तो खैर, इस तरह की बातें जो हैं वो ईमान ने की है। आगे चलकर वो कहती हैं कि ईमान को लिखा हिज वाइफ एंड सन, मतलब ईमान खुद से लिख रही हैं या ये पूरा जो पैराग्राफ है ये किसी ने लिख कर दिया है ना। तो अगर आप मतलब डायरेक्ट बात कर रही हैं, डायरेक्ट स्पीच में, तो ये इस तरह से क्यों कि हिज वाइफ एंड सन है ना। आप कहती कि मतलब अपनी तरफ से उस बात को रखती, तो इनका कहना है कि उसने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को स्टार्ट से ही इमोशनली और जो होता है उसके बेसिक राइट, इकोनॉमिकल राइट्स समझ लें आप, यहाँ पर अखराजात आ जाते हैं, मेंटेनेंस आ जाते हैं, उनसे स्टार्ट से महरूम रखा गया है। ये तो बहुत गलत बात है और ये चीज़ हमने नोटिस भी की है रजब के स्टार्ट के व्लॉग्स में। जिस तरह एक रजब की वीडियो मुझे याद है, ईमान अपने पेरेंट्स के घर पर थी, शादी के बाद गई थी और रजब लेने गया था अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो कह रहा था बैठी क्यों हो, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई, और इतना वो एक मुझे ह्यूमिलिएटिंग लगा था जो भी कुछ उसने कहा था उस टाइम। लेकिन खैर
तो इस तरह से एक ईमान की स्टोरी जो है वो सामने आई है। अब देखते हैं कि किस तरफ ये चीज़ें जाती हैं। जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं वो क्लियर इंडिकेशन है कि ये रिश्ता जो लोग कह रहे थे बच जाएगा, और अभी क्या हुआ, एक पहला ही तो डिवोर्स नोटिस गया है और हो सकता है कि एक दोनों के दरमियान मसालेहत हो जाए, लेकिन चीज़ें शायद ख़राबी की तरफ हैं। अल्लाह बेहतर जानता है किस तरफ जा रहा है मामला, लेकिन जो हम देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, रजब हर एक के लिए स्टैंड लेता है। रजब ने लिया अपने दोस्त शाजी के लिए स्टैंड, रजब ने लिया अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए स्टैंड। रजब ने इवन यहाँ के सहर हयात के लिए भी आकर बातों को क्लियर किया कि वो लेडी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में है अपनी लाइफ में। एक वो सिंगल मदर है, मुश्किलात झेल रही है। तो मैं सोचती हूँ कि रजब की खुद की बीवी इस टाइम जिस हालत और जिस फेज़ में है, उसका बच्चा जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर अपने बीवी और बच्चे के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता। मतलब ऐसी कौन सी बेवफाई, ऐसी कौन सी एक कहते हैं ना बहुत ही रॉन्ग हरकत ईमान की साइड से कर दी गई है। ठीक है, घरों में चलते हैं मामले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ही ना दाव पर लगा दें। यहाँ से तो फिर ये चीज़ क्लियर है कि आपको इस शादी में रहना ही नहीं था। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करती है कि जो ईमान फैमिली है वो काफ़ी एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है। रजब की साइड से रजब की सिस्टर जो गज़ल है वो एक एजुकेटेड लेडी है, बट रजब जो है वो बड़ा एक लाउबाली सा इंसान है। ठीक है, वो यूट्यूबर था, उसके पास दौलत थी, लेकिन ईमान के आने के बाद और भी ज़्यादा फेम आया। इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब लोग अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो कुफू क्यों नहीं देखते, बराबरी क्यों नहीं देखते। सिर्फ दौलत देखी, सिर्फ एक अच्छा लाइफ स्टाइल देखा आपने, लड़के का जो एक होता है ना उसका किस तरह से मामला रहा है, किस तरह से वो मतलब उसका कंडक्ट है, ये तमाम तर चीज़ें होता है ना कि जो शादियां हो रही होती हैं तो वो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करते हैं, आसपास लोगों से पूछते हैं, दो चार लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी, ये तमाम तर चीज़ें कुछ नहीं की। आपने किस बेसिस पर इतने लाउड घराने में अपनी इतनी खामोश बेटी की जो है वो शादी कर दी, जब उनका मिजाजी नहीं मिल रहा, जब उनका एक सोची नहीं मिल रहा। फिर वो पॉइंट जहाँ पर रजब ने शादी करके जब घर में लेकर आया ईमान को, तो मैरिज एग्रीमेंट के नाम पर सबके सामने जिस तरह से जो पॉइंट्स रखे थे वो फन नहीं था, बल्कि वो सच में रियलिटी थी। रजब को अंदाज़ा था कि आगे जाकर उसकी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी, और यही हुआ। खैर एनीवेज, अब जिस तरह से चीज़ें सामने आई है इससे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि रजब और ईमान का जो डिवोर्स है वही मुझे होता नज़र आ रहा है। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए, हर एक के लिए आसानियाँ फरमाए, और लोगों को जो अक्ल शऊर दे कि जो रिश्ते हैं ना अगर वो बना लें तो फिर उसको निभाएं भी, हलाल रिश्तों में रहें। हराम की तरफ लज्जत है मगर उसमें बरकत नहीं है। गुनाह में लज्जत रखी गई है ना, तभी तो गुनाह की तरफ इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता है, और यही आपका टेस्ट है। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो करती हूँ एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।